हुँ। तो भगवान जो है यहाँ पे, जैसे माता जी बता रहे थे कि भगवान जो है वो हमेशा जो है हँसते कूदते रहते हैं, भगवान हमेशा एन्जॉय करते रहते हैं, कल भी हमने देखा था, है ना? तो भगवान जो है वो क्या मतलब, तो भगवान क्या करते हैं कभी-कभी, तो उनका जो मेन एजेंडा होता है ना, वो मेन तो है कि खुद एन्जॉय करना, बट उससे ऊपर जो एजेंडा है, उसके ऊपर ये है कि भक्तों को एन्जॉय देना, ठीक है? ये भगवान का जो है वो मेन एजेंडा है। एजेंडा मतलब होता है मेन मकसद है। जैसे यहाँ पे भगवान बछड़ियों के पूँछ पकड़ के घूम रहे हैं, या भगवान के मतलब ऐसे बचपन हरकत कर रहे हैं, या भगवान आगे जाकर ऐसा करेंगे कि नंद बाबा की जो कट कट्ठू है, मतलब जो चप्पल है, उसे सर में रख के नंद बाबा को देंगे। तो इसमें क्या कर रहे हैं भगवान, कि भगवान खुद तो एन्जॉय कर रहे हैं, ऊपर से उनकी जो सबसे बड़ी वो है कि वो अपने भक्तों को भी एन्जॉय देना चाहते हैं। तो ये सब कृष्ण के बारे में जैसे लीलाएँ हैं और उसके पीछे के तत्व, ये दोनों ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ़ लीला पढ़ेंगे कि हाँ ठीक है, भगवान ने ऐसे किया, वैसे किया, वो किया, पर क्यों किया? भगवान ये क्यों कर रहे हैं? तो उसका मतलब हमने जाना कि भगवान जो है वो भक्तों को एन्जॉय देना चाहते हैं। जैसे एक भक्त का मेन जो मकसद होता है, वो भगवान को खुश देखना होता है। तो एक भक्त को जैसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हो? आप मतलब इतने भक्ति करो, क्या करो? तो आप क्या करना चाहते हो? तो भक्त ने कहा कि बस भगवान मुझे एक बार देख के मुस्कुरा दे, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। यही यही मेरा मतलब जो है वो गोल है। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो भक्त चाहते हैं कि भगवान हमेशा खुश हों, है ना? इसलिए हमारे भी कोई भी तकलीफ़ आए, हम भगवान से कभी नहीं माँगते कि भगवान पैसे दे दो, भगवान वो दे दो, भगवान, हाँ, हमें पता है भगवान सब दे देंगे, बट हमें कभी माँगते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें भगवान को कभी दुखी नहीं देखना चाहते। हम भक्ति के अनुसार माँगते हैं कि भगवान आप माया से बचाइए, भगवान मेरी भक्ति की रक्षा करिए, पर हमारी रक्षा हम कभी नहीं माँगते, ठीक है? दूसरी बात ये है कि हम भगवान को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। वैसे ही भगवान क्या करते हैं, हमें खुश देखना चाहते हैं। जैसे भगवान क्या करते हैं, आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यों आते हैं कि हमें रक्षा करने के लिए, हमें ऊपर उठाने के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान चाहते हैं हम हमेशा खुश रहें, और भक्त चाहते हैं कि भगवान हमेशा खुश रहें। तो इसमें क्या होता है, यही मतलब भगवान की जो है वही रेसिप्रोकेशन है हमारे साथ। तो भगवान भी यही चाहते हैं कि भगवान के हम धाम चले जाएँ और वहाँ खुश रहें, क्योंकि यहाँ कभी खुश हम हो ही नहीं सकते। इतने जन्म भर के लिए खुश नहीं हैं, तो आगे अगले जन्म में खुश रहेंगे, इसका क्या मतलब है? अभी हम प्रेज़ेंट मोमेंट में खुशी नहीं है, तो आगे का क्या है? तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि मेरे धाम आ जाओ, हम मिलके खुशी करेंगे। जैसे यहाँ पे यशोदा मैया, नंद बाबा, बाकी सब जो एल्डर गोप-गोपी है, वो देख के बहुत खुश है, भगवान की हरकत को देख के, भगवान की लीलाओं को देख के बहुत आनंद है, बहुत संतुष्ट हैं। वैसे भी हम हो जाएँगे, है ना? हम भी ब्रजवासी मतलब बनेंगे फिर। हम भी खुश रहेंगे, हम भी संतुष्ट रहेंगे भगवान के साथ। हमारा मकसद क्या है? भगवान से अलग होके खुश रहना, वो नहीं हो सकता। तो भगवान क्या करते हैं, खुद खुद खुश रहते हैं, तो भगवान से हमें क्या सीख, कि भगवान खुद तो खुश रहते हैं, जैसे हम भी खुद खुश रहना चाहते हैं, बट हम भगवान को खुशी नहीं देखना चाहते, बट भगवान क्या करते हैं, हमें खुश देखना चाहते हैं। तो हमें क्या करनी है, हमें तो खुश, जैसे हम कीर्तन करते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं कि हम बेसुरे से गा रहे हैं और कुछ हो रहा है और ऐसा, है ना? तो हम देखें कि हमारे आस-पास के जो भक्त हैं, वो ठीक है कि नहीं? उनकी मेंटल हेल्थ एक होती है, वो सही है कि नहीं? उनका जो फैमिली मैटर्स है, सबका अपना-अपना बहुत बड़ा-बड़ा प्रॉब्लम होती है, वो सही है कि नहीं? है ना? हमारे आस-पास जितने भक्त हैं, हम उनके साथ कैसे कोऑपरेट करें, है ना? उनको कैसे वो करें, तो वो हमारा वो होना चाहिए, है ना? हम यहाँ पे अगर किसी के साथ ठीक से नहीं रहेंगे, तो गोलक में कैसे रहेंगे जाके, ठीक है? तो हो सकता कभी-कभी कोई-कोई भक्ति अनबन हो भी जाती है। 1 सेकंड।
हाँ, कोई-कोई भक्त के बीच जो है वो अनबन हो जाती है, दैट वाज़ क्या होता है वो नॉर्मल होता है क्या, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि सब गोलोक वृंदावन वासी यहाँ पे है। यहाँ पे सब मनुष्य है और मनुष्य मतलब गलतियाँ तो होती रहती है, गलतियाँ हैं, ऐसा नहीं कि उसमें बिल्कुल दोष नहीं है, सब आप पे ही दोष है, होती है, बट इन द सेंस हमारा अधिकार जितना है, हमें उतना करना चाहिए, वो अधिकार से ऊपर नहीं करनी चाहिए, वो बात होती है। तो भगवान यहाँ पे खुश है और बाकी भक्त भी बहुत खुश है ना। और भगवान भक्त खुश देखना चाहते हैं, भक्त भगवान खुश देखना चाहते, भक्त भगवान भक्त को खुश देखना चाहते, यही प्रेम है ना। यही हमारा जीवन का लक्ष्य है कि हम भगवान को खुश देख सके, है ना। यही है हमारा मेन गोल, ठीक है। तो हम जो है वो, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, कुछ स्टेप्स ले सकते हैं प्रैक्टिकल, जैसे हमारी जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है और जो जपा है ये हम अच्छे से कर लें, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम ना करें, जो हम कभी भय ना करें, क्योंकि जो भय है ये भगवान को बहुत कष्ट देता है, क्योंकि जहाँ पे भगवान होते हैं वहाँ पे भय नहीं होता है ना। भय जिसको देख के डरता है, मतलब भय करता है, वो उन्हें, अगर वो हमारे पास होते हुए भी हम डरे तो ये भगवान की बेइज्जती है। जैसे पुलिस है तुम्हारे पास, तुम्हारा पति या तुम्हारा बापा या जो भी है वो पुलिस में है, और तुम क्या कर रही हो, डर रही हो गुंडे देखकर, तो ये पापा की बेइज्जती हुई है ना। तो वैसे ही भगवान जो है वो है, तो हमें जो भय है, भय नहीं करना चाहिए, गुस्सा हो या लोभ हो, ये सब क्या है, ये भगवान की बेइज्जती है, ठीक है। ये हमें नहीं करना है। अच्छे से नाम जप करें, कोई भी प्रॉब्लम हमारे मटेरियल लाइफ में आए तो भगवान से ना मांगे। जैसे कोई तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे डिवोटी है बस में जाते हैं तो बस की पूजा करते हैं, है ना, नरसिंह आरती गाते हैं। क्यों गाते हैं? क्योंकि हमारी रक्षा हो, मतलब मेरी रक्षा हो, मैं गिर ना जाऊँ, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ये सब ना मांगे। नरसिंह भगवान से मांगना है तो भक्ति की रक्षा के लिए मांगे। अगर आपका ईर्ष्या बढ़ गया है, एक सेकंड, द्वेष बढ़ गया है तो द्वेष की रक्षा के लिए मांगे, लोभ की रक्षा के लिए मांगे, लश की रक्षा के लिए मांगे। बट खुद की रक्षा है, जैसे पैसे चाहिए, भगवान काम नहीं चल रहा, जॉब चाहिए, या तो वो आदमी चाहिए या वो औरत चाहिए, है ना, वो ऐसा हमें नहीं मांगना है, ठीक है। कम से कम हम अपनी जो मोरालिटी है उसके हदें पार ना करें, है ना। ये भगवान की जो है वो बेइज्जती है, हमें ये सब ना करें। ये सब ना करेंगे तो कम ही दुख लगेगा भगवान, मतलब भगवान को दुख है क्योंकि हम वहाँ नहीं हैं, बट हम प्रयास उतना ही करें कि भगवान को हम और दुख ना दें, है ना। जितना तो परेशानी करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, क्योंकि यहाँ से निकलना है ना। तो भगवान की सहारा तो चाहिए, बिना भगवान के प्रयास से हम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं है। हम क्या जपा कर रहे हैं, क्या रेगुलेशन पालन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमें ही पता है ना। भगवान के बिना, मतलब जो वो होता है ना ब्लेसिंग्स, उसके परे हम नहीं कर सकते, बट एक होता है एफर्ट, अपने ऊपर एक एफर्ट है, कुछ करेंगे तो भगवान उसे देख के बहुत कुछ करेंगे। भगवान कहते हैं तुम एक स्टेप तो आओ, मैं 10 स्टेप जाने के लिए तैयार हूँ। तो अगर हम एक स्टेप ही नहीं लेंगे तो कैसे आएंगे भगवान 10 स्टेप। तो जो बेसिक बातें हैं भगवान की, वैष्णव की, वो हम माने, है ना। हमारे आसपास जो भक्त हैं वो हमसे कैसे खुश रहें वो हम देखें। हम सबको खुश नहीं कर सकते, वी आर नॉट कृष्णा, हम सबको खुश नहीं कर सकते, ओनली भगवान ही सबको प्रिय है, हम सबको प्रिय नहीं बन सकते। बट एट द एंड हम प्रयास इतना ही करें कि हमारे पास 2-4 जो भक्त हैं वो कम से कम खुश रहे। खुशी का मतलब ये है कि ये नहीं कि उनके चापलूसी करें, वो करें, मतलब उनको जो भी प्रॉब्लम आए उनको मतलब मदद करने के लिए हम तैयार रहें, है ना। उनको जो प्रॉब्लम है कम से कम वो प्रॉब्लम को हम बढ़ाएं ना। जैसे फैमिली में प्रॉब्लम होता है ना, जैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होता है, बहुत एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ऐसा ना हो कि आपकी बातें सुन के वो माता जी प्रभु जी की डिप्रेशन एंग्जाइटी और बढ़ रहा है और इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, वो हम कम से कम ना करें, है ना। जितना हो सके हम यहाँ पे कोऑपरेट होके चले, है ना। और फिर भगवान जो है, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, जैसे ही हम भगवान की तरह बनेंगे तो भगवान हमें अपने धाम लेके जाएंगे, ठीक है। तो किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ लो।